नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात होगी कर्नाटक की। आज बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, उनके एक ऐसे बयान की जिसके बाद बीजेपी का खेमा कांग्रेस पर हमलावर हो गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट कर्नाटक को लेकर के था। जैसा कि आपको ज्ञात है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में है। बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस आखिरकार ये जीत हासिल कर पाई। देश में ज्यादातर राज्य जहां कांग्रेस पार्टी गंवा रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपेक्षा से काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता को हथियाया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, शुरुआत में भी सवाल यही था कि सीएम कौन होगा। काफी मंथन के बाद डीके शिव कुमार को, जो उस वक्त सीएम की कुर्सी चाहते थे, कन्विंस किया गया। 2.5 साल के एक फॉर्मूले का जिक्र किया गया कि 2.5 साल तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। इस दरमियान डीके शिव कुमार बतौर डिप्टी सीएम रहेंगे। इसको कभी भी फॉर्मली घोषित नहीं किया गया, लेकिन लगभग यही फॉर्मूला, इसी पर एग्रीमेंट हुआ था। इस तरह की बातें लगातार रही। अब क्योंकि वो अवधि पूरी हो रही है, डीके शिव कुमार साहब को सीएम बनना चाहिए। अगर ये एग्रीमेंट लागू किया गया था तो उस हिसाब से वो अवधि पूरी होने के बाद उनका नंबर सीएम बनने का है। और इसी को लेकर के चर्चाओं का दौर गर्म भी है। अचानक सिद्धारमैया के शासनकाल में भ्रष्टाचार और काफी सारी त्रुटियां, खामियां, अनियमितताएं जो हैं, विपक्षी खेमा इन्हें लेकर के हमलावर है प्रदेश सरकार पर। और डीके शिव कुमार का खेमा भी अचानक काफी हावी हो गया है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। वो खबरें आपने भी देखी होंगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डीके शिव कुमार से मिले भी, उनसे मुलाकात भी हुई। वो तस्वीरें भी आप देखिए। और जो बॉडी लैंग्वेज डीके शिव कुमार की है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहले वो बैठ जाते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, फूलों का एक गुलदस्ता देते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे पहले वो बैठ जाते हैं, जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल में देखने को नहीं मिलता। इससे डीके शिव कुमार का जो कद है वो काफी बड़ा माना जा रहा है और लगता है कि उनका खेमा हावी रहेगा। हालांकि कर्नाटक में ही मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं और इन चुनावों में उन्होंने प्रचार भी किया था, जिसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। चुनावों से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके बेटे प्रियंक खड़गे भी इस वक्त मंत्री हैं। अब ऐसे में जो कद है मल्लिकार्जुन खड़गे का, पार्टी अध्यक्ष है, बावजूद इसके जो डीके शिव कुमार का लहजा था वो कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा अपीलिंग है, वो ज्यादा वजनदार कैंडिडेट है, वजनदार व्यक्ति है, मतलब इस तरह की चीजें थी। खैर, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ये तमाम चीजें होती रहती हैं। डीके शिव कुमार को लेकर के या सीएम का चेहरा बदलने जा रहा है क्या, इसे लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल पूछा गया। लेकिन इस सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रतिक्रिया दी, बस यही उनसे चूक हो गई और बीजेपी ने उस प्रतिक्रिया को फौरन लपका और कांग्रेसी पार्टी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन फैसले तो कोई और लेता है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले के जवाब में ये कहा कि ये तो तय आलाकमान को करना है। सवाल ये कि आप अध्यक्ष हैं, आप नहीं तो कौन? क्या सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते थे कि पार्टी में अभी भी फैसले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेते हैं? आला कमान क्या वही है जो माने भी जाते हैं, अघोषित हैं, लेकिन हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले तो पार्टी आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं तो कायदन कद उनका बड़ा होना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर किसी को आला कमान कह रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की भरसक कोशिश करती। पहले जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के उस स्टेटमेंट को सुनिए, इसके बाद बीजेपी के खेमे से जो प्रतिक्रियाएं आई और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अभी भी हाईकमान वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही पार्टी चला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के हैं, जैसे पहले मनमोहन सिंह साहब रबर स्टैंप पीएम हुआ करते थे, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है पार्टी के। जरा पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट और उसके बाद बीजेपी ने क्या कुछ कहा, उस खेमे से क्या कुछ कहा जा रहा है, उसे भी सुना देते हैं। Say that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command.
this is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problems. Mallikarjun Khargeji's frustrated confession blatantly exposes how the Congress first family has demeaned and degraded Khargeji to function as a weak, powerless, rubber stamp Congress president. Also, Khargeji's helpless remarks reveal the Dalit Virodi mindset of the Congress party and how the Congress party has zero respect for the dignity of Dalits and how the Congress party has scant regard when it comes to marginalized sections. चलिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आपने सुन लिया। अब जल्दी से जरा बीजेपी के खेमे से जो तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी वो सुन लेते हैं। अभी और भी कुछ है कर्नाटक के खेमे से, वो भी आपको बताऊंगी। पहले जरा इन प्रतिक्रियाओं को सुनिए। खड़गे जी जो है ना, वो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो डिसीजन है वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर ले रहे हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं। इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जनता परेशान है, प्राइस रेट की वजह से जनता परेशान है, वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जनता परेशान है। मुद्दा जनता का है वो करप्शन, प्राइस राइज। कौन बनेगा सीएम हमको मालूम नहीं, कौन देगा पैसा हमको भी मालूम नहीं। मुझे लगता है कौन ज्यादा पैसा देगा उनको सीएम पद मिलेगा, ऐसा कुछ विधायक कॉरिडोर में बात करता है। बीते दिनों संघ से एक स्टेटमेंट सामने आया। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म इन दो शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की बात कही थी। पहले उस स्टेटमेंट को सुनिए, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा उसे सुनिए, फिर मैं बताती हूं कि कांग्रेसी खेमे से स्टेटमेंट के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। दो शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो दत्तात्रेय होसबोले साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ में सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म शब्द को प्रस्तावना से हटाने की पैरवी की। उन्होंने ये कहा कि ये होना चाहिए। अब ऐसा करने के बाद में कांग्रेस के ही खेमे से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, कर्नाटक से आते हैं, प्रियंक खड़गे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी आ गई तो आरएसएस पर बैन लगा देंगे। जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए और फिर ये भी कहना कि इनके बस में होता तो ये देश को संविधान से नहीं, जिस तरीके से चलाते, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा स्टेटमेंट को सुनिए। They want to change the words of the Constitution. They want to change the Constitution. This is the narrative they want to bring in. Why these issues are raised by this? You should ask. RSS has never been for the Constitution. These are the same bunch of people who staged protest when the Constituent Assembly debates were going on. They burned the Constitution and said that we want Manusmriti as their Constitution. It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it.
Again, they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like this. तो प्रियंका खड़गे तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है केंद्र में तो आरएसएस को बैन कर देंगे, क्योंकि इनका इरादा देश को संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति के मुताबिक चलाने का है। हालांकि संविधान बचाने को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कई यात्राएं हुई और अक्सर राहुल गांधी कई प्लेटफॉर्म्स पर संविधान दिखाते नजर आते हैं, संविधान का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि अगर 400 पार ये हो जाते तो संविधान तो अभी ही गया था। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इरादे वही हैं। अब लगातार सियासत हो रही है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहां लोकतंत्र जैसी एक व्यवस्था तो है लेकिन लोकतंत्र को एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि हाई कमान जैसा सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सुपुत्र आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस संविधान को हटाकर मनुस्मृति को देश में इंप्लीमेंट करना चाहती है। दोनों ही खेमों में अपनी अपनी कमियां नजर आती हैं। आपको कौन सा खेमा और किसके आरोप ज्यादा वजनदार नजर आते हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।